हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला, क्योंकि कल आपके बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। उससे पहले बात करते हैं गाइज आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, जो कल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, अगर आप कोई प्लानिंग करते हो और प्लानिंग आपका सक्सेसफुल होता है तो फिर आपको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए उनको मॉर्निंग में ही मैंने ये चार्ट ओपन किया था विद द हेल्प ऑफ कि हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट क्या होगा, किसके ऊपर और मोबाइल आने वाला। और कल हमने वीडियो में जब आप कल जो एनालिसिस वीडियो था उसमें भी कल मैंने आपको शेयर किया हुआ था कि अगर बैंक निफ्टी जो है हमारा इसके आसपास ओपन होता है, लेट मी ओपन वन मोर थिंग, कि बैंक निफ्टी अगर हमारा इसके आसपास कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा टारगेट हमको अचीव हो सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। इसके बाद फर्दर आप डिसाइड करेंगे मार्केट और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर आप देखेंगे आज की डेट में ओपनिंग में ही अगर आप देखेंगे, मैं इसको लेट मी चेंज इन द टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि आपको अंडरस्टैंड लगा प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, ताकि आपको समझ में आ पाए ना। उसी अगर आप देखें मार्केट बहुत अच्छा ओपनिंग हुआ, हमारे एग्जैक्ट जो हमने लेवल शेयर किया था उसके आसपास ओपन हुआ। क्लियर ओपन होने अगर आप देखें फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, दैट मीन्स यहाँ पे पूरी कोशिश बायर्स की थी ऊपर लेकर जाए, सेलर्स की थी नीचे जाए। फिर से बायर्स की थी ऊपर या सेलर्स के नीचे लाए, फिर से बायर्स ने ट्राई किया, सेलर्स ने ट्राई किया। लेकिन अगर सेलिंग देखिए, अगर सेलर्स स्ट्रांग यहाँ पर होते, ध्यान रखिए सेलर्स अगर स्ट्रांग होते तो ये मार्केट डायरेक्टली ओपन होते ही यहाँ पे आता नहीं, इस लेवल का टच करता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा कमज़ोर थे, वीक थे, इसीलिए यहाँ पे क्या बायर्स ने डोमिनेट किया। और जैसे ही डे हाई निकला फिर उसके बाद तो फिर मार्केट आपका अपने रॉकेट मूव में चला गया। क्योंकि आप यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल, मैं आपको एक टेक्निक बताऊँ जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है ट्रेडिंग में। कि अगर आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल, बहुत ही सिंपल फर्स्ट कैंडल और राइट टाइम राइट प्लेस पे अगर आप देखें डोजी फॉर्मेशन हुआ। अब इस डोजी का आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। प्राइस एक्शन एज पर प्राइस एक्शन मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, हमारा बुलिश था, क्लियर अपसाइड में। यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन्स अब यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाए फर्स्ट 15 मिनट्स में कौन स्ट्रांग है। ध्यान रखिएगा, कौन स्ट्रांग है डिसाइड नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी ये डिसाइड करेगी कौन यहाँ पे स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे इसके हाई को निकलते ही आप यहाँ बाय करते ही ये स्टॉप लॉस लगता है, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर मोर स्ट्रांग, दैट्स वाई दे आर गोइंग टू ब्रेक द डे हाई। अब जैसे ही डे हाई को ब्रेक किया उसका मार्केट इमीडिएट आपको फर्स्ट 15 मिनट्स में फर्स्ट टारगेट को अचीव कर दिया और विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको सेकंड टारगेट के पास लाके खड़ा कर दिया। अगर आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड अगर बात करेंगे तो यहाँ बहुत आराम से यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिला हुआ है। अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला आ रहा, बहुत अच्छा था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करें तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, प्लानिंग करते हैं। जैसे आपको लॉस होता है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं बार बार लॉस होता है, ट्रेड नहीं मिलते, ट्रेड नहीं कर पाते हैं। देखिए बहुत सिंपल अगर मैं दिखाता हूँ आपको तो सारे लेवल्स आपके सामने 1:5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपने ये ट्रेड प्लान किया। क्लियर, तो ये तो बात होगी आज की बात के। सेकंड बात करते हैं कि जो आज जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए उनको बहुत ही अच्छा एक ट्रेड हमने शेयर किया था, हीरो जीरो का, निफ्टी का हीरो जीरो का ट्रेड दिया था। और जिसमें अगर आप देखेंगे केवल जो एंट्री पॉइंट था 1.9 से लेकर 1.9 से लेकर 2 रुपीज़ के आसपास का एंट्री पॉइंट था। और अगर आप देखें टारगेट तो 21 रुपीज़ का टारगेट इसने हिट किया होता है। ऑलमोस्ट इसने बहुत ज़्यादा पैसा बना कर दिया हुआ है। तो ये हमेशा नहीं होता, लेकिन कब ये होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कब इसकी एंट्री लेनी चाहिए ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे उन लोगों ने पैसा बनाया तो लेट मी द कमेंट सेक्शन कि उनको ये ट्रेड कैसा लगा। साथ ही अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, जहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे लाइव इस तरह का अपडेट मैं आपको शेयर जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। ना बात करते हैं कल के ट्रेडिंग के बारे में। कल आपके बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब अगर आप देखेंगे वॉच आउट करेंगे, बहुत सिंपल एक पैटर्न क्रिएट हुआ हुआ है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का ये आपका गैप ऑफ ओपनिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, लो आना, फिर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर दिया, फिर वापस से पुल बैक, वापस से स्ट्रक्चर। क्लियर, आपको अगर आप देखेंगे फॉर्मेशन क्या और हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ पे अगेन फीबो टूल का यूज़ करता, ध्यान रखिए मैं फीबो टूल का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेवल को हमको चेक करना है कहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ। नाउ सी अभी क्या हुआ, वापस से बैंक निफ्टी जो रिट्रेस कर रहा है, किसको रिट्रेस कर रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिट्रेस कर रहा है जो ये स्विंग हाई बना हुआ था, इस स्विंग हाई के वापस आके रिट्रेस कर रहा है। दैट मीन्स अब वापस से बैंक निफ्टी अगर ये ऊपर निकलता है, ध्यान रखिएगा अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करके, इसमें 2 लेवल हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट 50% का ये रिट्रेसमेंट लेवल, 61.8% का ये रिट्रेसमेंट, ये 2 ही पॉइंट है रिट्रेसमेंट करने का। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया देन आपको फिर से वापस से नीचे प्लान करना पड़ेगा शॉर्टिंग के लिए। लेकिन परफेक्ट शॉर्टिंग का जो लेवल है वो शॉर्टिंग का लेवल तो इसके नीचे है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग का लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको परफेक्ट रिवर्सल का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, कंडीशन आर वेरी क्लियर। मार्केट हमारा इस पास इस जोन के आसपास ओपन हो और ओपन होने के साथ वापस निकालता है तो उस केस में हम फिर से लॉन्ग के लिए ट्राई करेंगे, लॉन्ग के लिए जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर
क्लियर कट आपका अपर साइड में है, डाउन साइड में स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और सेम आपको पूरा स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ट्रेडिंग में कौन से लेवल्स आपको ट्रेड करना है। तो आपको इस लेवल को मार्क कर लेना है 50,719 का लेवल, इसको मार्क करके रखना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, अगर एक सेकंड पॉइंट क्या होता है कि वापस से यहाँ पे इसी के आसपास कंसोलिडेट मार्केट ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है, ध्यान रखिए कंसोलिडेट करता है तो फिर अगर कंसोलिडेट करके निकालता है तो 50,080 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट अगेन आपका 51,000 हो, क्योंकि 51,000 राउंड नंबर नंबर है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी को स्ट्रगल करना पड़ेगा ब्रेकआउट करने के लिए। तो यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड आपको मिलेगा, और लेकिन इसको ब्रेकआउट होगा देखा अच्छा ट्रेड आपको अपर साइड में देखने को मिल सकता है। क्लियर। बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप देख कर एक्सपायरी है, एक्सपायरी के बाद एक और कंसर्न वाली बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है 50,700 के आसपास में हुआ, तो उसके इसमें क्या होगा, जो सेलर्स होंगे उनके पास अपर रेंज क्या होगी, 51,000 का अपर रेंज होगी। यहाँ पे ये कॉल क्या करेंगे, कॉल सेल कर बैठ कर आराम से बैठ जाएंगे। डाउन साइड की बात करते हैं 50,500 से लेकर 50,300 तक, ये उनके पास एक रेंज है जो सेल करके बैठ, जिसमें पुट सेल करके बैठ जाएंगे और बीच में स्टैंगल बना लेंगे जिससे कि आराम से प्रीमियम को ईट कर सके। तो उस केस में भी आपको थोड़ा सा क्योंकि मूव आ चुका है, तो जब कल वापस से मूव तभी आएगा जब वापस से इस हाई को निकालता है, तब इसको केयरफुली वॉच आउट करना है। क्लियर ना। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी कैसे हमको प्लान करें, क्योंकि कल ऑलरेडी डिस्कस किया था, निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था कल, बैंक निफ्टी कम, लेकिन आज उल्टा हुआ। आज बैंक निफ्टी ने उससे अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी का। निफ्टी ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो अगेन निफ्टी में सेम जो बैंक निफ्टी बना कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर वैसे बैंक निफ्टी में बना, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन वापस से पुल बैक आया। क्लियर। आप कल के लिए क्या करना है, हमको कल के लिए बहुत ही सिंपल हमको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है। क्योंकि अभी एक दिन आपका निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बना के ट्रेड कर लिया है, सेकंड दिन निफ्टी ने रेंज बना के ट्रेड कर लिया। तो स्ट्रक्चर क्या, इसमें भी बुलिश स्ट्रक्चर है, तो कुछ नहीं प्लान करना है, बहुत सिंपल वॉच आउट करना है कि अगर निफ्टी कल वापस से इसके ऊपर निकल कर टिक जाती है, यानी 24,725 के ऊपर निकल कर टिक जाती है, तो फिर आप इसमें लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट समय स्टॉप प्राइस के नीचे लगा के आप 1:2 का टारगेट जो है आप आसानी से आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बात करते हैं डाउन साइड की। अगर डाउन साइड में वापस से इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल में मार्क कर देता ताकि आपको याद ध्यान रहेगा, जो ये लेवल है हमारा 24,637, अगर इस लेवल को निफ्टी जो ब्रेकडाउन करता है, देन आप शॉर्ट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट उस केस में आपको फर्स्ट टारगेट जो है 24,527 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट काफ़ी लंबा अगर आप देखेंगे तो सेकंड टारगेट काफ़ी लंबा आपको देखने को मिलता है, दैट इज 24,226। तो काफ़ी क्रूशियल जोन पर निफ्टी आपको ट्रेड कर रहा है। क्लियर। तो आपको वेट करना है मार्केट ओपन कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपका वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।